इस दुनिया में अक्सर ऐसी घटनाएं घट जाया करती हैं जिन पर आसानी से यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से कई बार लोग ऐसी घटनाओं को अपनी कहानियों के पन्नों पर उतारते ही नहीं, क्योंकि वो उस पर यकीन ही नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको भी शायद यकीन ना हो, मगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। कबीर अपने दोस्त के साथ कार ड्राइव करते हुए वापस अपने घर जा रहा था। वो अपने किसी जरूरी काम को पूरा करके देर रात को घर वापसी कर रहा था। उसके साथ उसका दोस्त भी था। कबीर खुद कार ड्राइव कर रहा था और ये देर रात 12 बजे का वक्त था। इतनी रात में उसके सामने की पड़ी हुई रोड खाली थी और वो जहाँ गया था वहाँ से मेन रोड लगभग 1 घंटे की दूरी पर थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। उसे जल्दी से घर भी पहुंचना था। इसी में वो अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए और अगले दिन की प्लानिंग करते हुए अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। थोड़ी दूर चलते रहने के बाद कबीर ने एक अजीब सा नज़ारा देखा। वो देखता है कि उसकी गाड़ी से थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत ही पुरानी गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी गाड़ी धीरे धीरे रेंगते हुए उसी रोड पर चल रही थी। उसे हैरत हुई कि अब उस मॉडल की गाड़ियां उस जमाने में नहीं आती थी। खैर, उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाने लगा। रात का वक्त था और ठीक से उसे ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि सामने गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं। उसने ये महसूस किया कि सामने वाली गाड़ी धीमे चल रही थी। उसने हॉर्न भी बजाई, मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। वो चाहता था कि सामने वाली गाड़ी साइड हो जाए ताकि वो जल्दी से आगे निकल जाए। कबीर के बार बार हॉर्न बजाने के बाद भी सामने वाली गाड़ी उसे निकलने नहीं दे रही थी। कबीर को थोड़ी सी शंका हुई। उसने अपने दोस्त से कहा कि शायद ये लुटेरों की गाड़ी है। वो रास्ता रोक कर उन्हें लूटने का इरादा रखते हों, इसलिए सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले। मौका मिलते ही वो गाड़ी को तेजी से भगाएगा। उसने ये कहा तो उसके दोस्त ने सीट बेल्ट बांधी। कबीर ने भी ऐसा ही किया और अब वो बार बार सामने वाली गाड़ी को हॉर्न देने लगा। सामने वाली गाड़ी ठीक उसी के सामने बार बार आ जाती जहां पर कबीर अपनी गाड़ी को मोड़ता। यूं मशक्कत करने के बाद कबीर ने आखिरकार अपनी गाड़ी आगे निकाली और उस चलती हुई गाड़ी के करीब जा कर के उसके ड्राइवर से कुछ कहना चाहा, मगर उस गाड़ी का शीशा बंद था और कबीर ठीक से देख भी नहीं पाया कि अंदर कौन है। खैर, कबीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो आगे निकल गया। कुछ दूर चलते रहने के बाद उन लोगों ने चैन की सांस ली। बैक मिरर में भी देखा तो वो गाड़ी अब दिखाई नहीं दे रही थी। कबीर के दोस्त ने कहा, यार कबीर, अब जल्दी घर चलो, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग गया। उनकी बातें अभी खत्म ही हुई थी कि तभी उन्होंने फिर से देखा कि वही गाड़ी उनके सामने उनका रास्ता रोके हुए चल रही थी। कबीर ने फिर मशक्कत करनी शुरू कर दी। वो हैरान भी था कि ये गाड़ी अचानक ऐसे आगे आ कैसे गई। उसने फिर से उस गाड़ी से आगे निकलने की कोशिशें की। बहुत मुश्किलें पेश आईं, लेकिन किसी तरह वो उस गाड़ी के आगे निकल गया और अब वो गाड़ी की रफ्तार पहले से ज़्यादा तेज कर चुका था, क्योंकि उसे जल्दी से मेन रोड पर निकलना था। उसने देखा बैक मिरर में कि वो गाड़ी पीछे बहुत ज़्यादा दूर छूट चुकी है, तो कबीर को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन फिर एक बार कबीर ने ये पाया कि वो गाड़ी ठीक उसके सामने खड़ी थी, मगर इस बार उस गाड़ी का रुख कबीर की गाड़ी के सामने था। यानी कि वो गाड़ी चलते हुए
सीधे कबीर के गाड़ी की ओर आ रही थी। ये देखकर कबीर और उसका दोस्त डर गए, लेकिन कबीर ने थोड़ी सी हिम्मत बांधी। वो लोग सोचने लगे कि उस गाड़ी से बचा कैसे जाए। खैर, कबीर ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। सामने वाली गाड़ी की भी रफ्तार पहले से ज़्यादा तेज हो चुकी थी और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे चलते चले आ रहे थे जैसे एक दूसरे को टकरा देने के लिए तैयार हो। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी करीब हुई, कबीर ने चालाकी से अपनी गाड़ी को साइड में ले लिया और सामने आती हुई गाड़ी पीछे निकल गई। कबीर ने अपनी गाड़ी को बैलेंस किया और फिर आगे भगाने लगा। उसने देखा कि पीछे वाली गाड़ी अब कबीर की गाड़ी का पीछा करने लगी। कबीर अपनी गाड़ी को तेजी से भगा रहा था और वो गाड़ी भी तेजी से कबीर के पीछे आ रही थी। बैक मिरर पे कबीर ने उस गाड़ी को तब बड़े गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। वो गाड़ी तेजी से चलती हुई कबीर के गाड़ी के बराबर आ गई और तब कबीर की शंका बिल्कुल यकीन में बदल गई। उस गाड़ी में कोई भी नहीं था और वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में थी, मगर फिर भी वो रोड पर दौड़ रही थी। उस गाड़ी को खाली देखकर वो दोनों लोग बहुत डर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी चाहिए, मगर उनकी स्पीड का कांटा बिल्कुल आखिरी नंबर पर था, यानी उनकी गाड़ी फुल स्पीड पर थी। और फिर एक जगह जाकर उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो लोग अपनी गाड़ी को बैलेंस ना कर सके और उनकी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। रोड से नीचे उतरकर उनकी गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों में जाकर लड़ गई। अब कबीर और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें गाड़ी से उतरना पड़ा। गाड़ी से उतरने के बाद वो लोग दूसरी तरफ भागने लगे। उन्होंने देखा कि वो अजीब सी गाड़ी भी उनका पीछा करते हुए उबड़ खाबड़ रास्ते पर उतर आई थी। वो गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही थी और कबीर अपने दोस्त के साथ अपनी जान बचाने के लिए उस सुनसान रास्ते पर भाग रहा था। वो इधर उधर फांदते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और गाड़ी लगातार उनके पीछे चलती चली आ रही थी। भागते भागते कबीर की नज़र सामने आ रही एक रोशनी पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि सामने दीपक जल रहा है, शायद वहाँ पर किसी का घर होगा। ये सोचकर वो दोनों लोग उस ओर चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। कबीर ने उसको सारी बात बताई। उस आदमी को उसकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसने कबीर और उसके दोस्त को अपने पास कुछ देर रोक लिया। कबीर ने देखा कि अब वो गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उस बूढ़े आदमी ने कबीर और उसके दोस्त को सारी रात अपने घर में रुकने की सलाह दी। उन लोगों ने ऐसा ही किया। सुबह हुई तो वो आदमी कबीर और उसके दोस्त के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां पर उनकी गाड़ी फंसी हुई थी। उसने कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और धक्का देकर कबीर की गाड़ी निकलवा ली। कबीर अब उन लोगों का शुक्रिया अदा करके अपनी गाड़ी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसने जो कुछ भी उस आदमी को बताया था उस पर उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। कबीर भी समझ नहीं पा रहा था कि रात में आखिर उसने ऐसा देखा क्या था। खैर, दिन का वक्त था तो कबीर अब जल्दी से अपने घर की ओर जा रहा था। जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रास्ता खत्म ही होने वाला था और सामने उसे मेन रोड दिखाई देने लगी थी। तभी कबीर की नज़र रोड से नीचे की ओर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ पर वही गाड़ी उसी जर्जर हालत में नीचे पड़ी हुई थी, जिसे देखकर कबीर और उसका दोस्त फिर घबरा गए। कबीर ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उस जगह से निकल गया
और वो घटना एक रहस्य ही बनकर रह गई।